शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। केसीआर की बेटी के कविता गिरफ्तार। के कविता को लेकर ईडी दिल्ली रवाना। ईडी ने आज हैदराबाद में के कविता के घर पर की थी रेड। अब दिल्ली में पूछताछ करेगी टीम। ईडी टीम से बहस करते दिखे केसीआर के बेटे केटीआर। कैमरे पर पेपर दिखाकर बोले परिवार को घर में आने से रोका। के कविता की गिरफ्तारी पर भड़के बीआरएस कार्यकर्ता घर के बाहर जुटे। ईडी टीम के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका। कोर्ट ने समन पर स्टे लगाने से किया इनकार। कल कोर्ट में होना होगा पेश। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 21 मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी से 12 और जेडीयू से 9 मंत्री बने। 6 पहली बार बने मंत्री। कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण का रखा गया ध्यान। 6 स्वर्ण, 6 दलित, 4 अति पिछड़ा और 4 पिछड़ा मंत्री बने। 1 मुस्लिम को भी बनाया गया मंत्री। बीजेपी के कोटे से रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा समेत 12 ने ली मंत्री पद की शपथ। जेडीयू से अशोक चौधरी, लेसी सिंह और मदन साहनी बने मंत्री। चुनावों की घोषणा से पहले नीतीश कैबिनेट ने 108 एजेंडों पर लगाई मोहर। सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान 2029 में एक देश एक चुनाव होगा। हैदराबाद में मल्काजगिरी में पीएम मोदी का रोड शो। फूलों से किया गया स्वागत। भारत माता और जय श्री राम के लगे नारे। कन्याकुमारी से पीएम मोदी के हुंकार। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस का घमंड टूटेगा। बीजेपी करेगी जबरदस्त प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केरल में कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी को डबल डिजिट में सीट देने जा रही है जनता। यूडीएफ और एलडीएफ पर जमकर बरसे पीएम मोदी। दोनों का राजनीतिक हिंसा में विश्वास। एलडीएफ की पहचान सोना लूटने से, यूडीएफ की सौर ऊर्जा लूट से है। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी के भाई दिवेंदु भी ज्वाइन करेंगे बीजेपी। ममता सरकार पर बरसे अर्जुन सिंह। बंगाल में कानून व्यवस्था फेल। संदेश खाली में महिलाओं का हुआ अपमान। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की तीसरी लिस्ट जारी। 6 उम्मीदवारों का ऐलान। भदोही सीट टीएमसी को दी। लोकसभा चुनावों को लेकर केजरीवाल ने गुजरात के लिए कैंपेन किया लॉन्च। पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। गुजरात के लोगों से केजरीवाल की अपील। आपको कम से कम 2 सीटें दीजिए, संसद में उठाएंगे आपकी आवाज। लोकसभा चुनावों से पहले असम में कांग्रेस को बड़ा झटका। बारपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के लिए एआईयूडीएफ ने उतारे 3 उम्मीदवार। असम के धुबरी से मौलाना बदरुद्दीन अजमल को टिकट। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस बीएसपी में गठबंधन। बीएसपी को नागरकुर्नूल और हैदराबाद सीट मिली। पंजाब में कांग्रेस को झटका। राजकुमार चब्बेवाल ने आप ज्वाइन की। कल होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले टीएमसी की मांग। पश्चिम बंगाल में एक फेज में चाहते हैं चुनाव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा चुनावों में ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी हो इस्तेमाल। चुनाव आयोग से हमें कोई उम्मीद नहीं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई को बॉन्ड का नंबर बताने को कहा। ठाणे से राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा चुनावी बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली का रैकेट था। मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की हाई लेवल जांच की मांग करते नजर आए। कहा सच सामने आने तक बीजेपी के खाते भी हो फ्रीज। पीएम के ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। सुप्रीम कोर्ट की वजह से बीजेपी एक्सपोज हुई। एसआईटी करे इलेक्टोरल बॉन्ड मामले की जांच। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की मांग। सपा चीफ अखिलेश यादव का केंद्र पर आरोप। चुनावी बॉन्ड लेने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। अगर केंद्र कुछ छिपाना नहीं चाहता तो खुद जानकारी देनी चाहिए। सीए पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कई याचिकाओं में सीएए लागू करने पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस के बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान के शरणार्थियों का प्रदर्शन। सीए पर इंडी गठबंधन के रुख का किया विरोध। प्रोटेस्ट कर रहे शरणार्थियों पर भड़के केजरीवाल। इन घुसपैठियों को जेल में होना चाहिए। शरणार्थियों पर दिए केजरीवाल के बयान पर भड़की बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं अपमान। चुनाव आयोग से बीजेपी डेलीगेशन ने केजरीवाल की शिकायत की। मनसुख मांडविया बोले शरणार्थियों के लिए ऐसा बोलना दुर्भाग्यपूर्ण। अमेरिका की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय का जवाब। सीएए भारत का आंतरिक मामला। मनु सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत। जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका हुई मंजूर। होली के दौरान 8 स्पेशल ट्रेन चलाएगा वेस्टर्न रेलवे। यात्रियों की सुविधा के लिया गया फैसला। प्रयागराज में पिंक रैली का आयोजन। लोगों को चुनाव को लेकर किया जाएगा जागरूक। सीएम योगी ने कहा नौजवानों के भविष्य से नहीं होने देंगे खिलवाड़। ऐसा करने वालों को चुकानी होगी कीमत।
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, सीएम मोहन यादव ने किया ऐलान। केंद्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को दी मंजूरी, आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर टैक्स में कटौती। रुपए में 4 पैसे की गिरावट दर्ज, $1 अमेरिकी $82.88 पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 453 और निफ्टी 123 अंक लुढ़का। T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी का बड़ा फैसला, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखा गया रिजर्व डे।